जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी मुराई छठ व्रत क्या है। मुराई छठ व्रत की कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था। बेटा जब बड़ा हुआ तो बुढ़िया ने बेटे का विवाह कर दिया। वह बुढ़िया छठी माता की भक्त थी और प्रतिवर्ष छठी माता का व्रत रखती थी और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करती थी। परंतु बुढ़िया माँ की बहू नए विचारों वाली थी। मॉडल होने के कारण वह पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती थी और न ही पूजा पाठ में विश्वास करती थी। एक बार बुढ़िया अम्बा माता षष्ठी का व्रत खोलने की तैयारी कर रही थी। यह देखकर बुढ़िया की बहू उन पर हंसने लगी और कहा, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोग आसमान छू रहे हैं और आप आज के समय में भी इतनी अंधविश्वास हो। किंतु बुढ़िया ने अपनी बहू की बातों का अनसुनी कर दिया और वह पूजा करने लगी। बहू ने फिर से कहा, अम्मा ये सब बेकार की बातें हैं। आप अगर इस उम्र में भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। नई बहू की बातें सुनकर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बहू मेरी शादी के बाद मेरी कोई संतान नहीं थी। तब मुझे किसी ने यह बताया कि मैं छठी माता का व्रत व पूजा करूं तो मुझे संतान का सुख मिलेगा। जब माता छठी का व्रत रखना शुरू किया मैंने, तो कुछ दिनों के बाद तेरा पति छठी मैया की गोद में मेरी गोद में छठी मैया ने डाल दिया। यदि तू भी इस वर्ष छठी माता का व्रत करेगी तो माता तुम्हारा पुकार सुनेगी और तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। किंतु नए विचारों वाली बहू ने बुढ़िया की बात नहीं मानी और बोली, मुझे तो सुंदर पति मिल गया और मेरी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत हो रही है। बुढ़िया के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में बुढ़िया अम्मा का बेटा वहाँ आया और अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, किंतु मेरी माँ को झगड़ो मत और न ही मेरे माँ को रोको और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाना है। बहू बिना रुचि पूजा के लिए घाट पर चली गई, लेकिन वहाँ पूजा करने के बजाय वह छठी माता का मेला देखने लगी और इधर उधर घूमकर मेले का आनंद लेने लगी। कुछ देर बाद उसका पति उसे पूजा के स्थान पर नहीं पाकर वह ढूंढने लगा। उसे वह हलवाई की दुकान के पास स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेते हुई नजर आई। पति उससे जाकर कहता, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ पूजा पाठ में बैठ जाओ। बहू बोली, नहीं, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला घूमूंगी। आप और आपकी माँ दोनों ही करो ये पूजा पाठ। पत्नी की बात सुनकर पति वहाँ से चला जाता है और वह स्नान के लिए जैसे ही नदी में डुबकी लगाता है वह नदी में डूब जाता है और जोर जोर से चीखता है। तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ते हैं, किंतु इतने में वह डूब जाता है। जैसे ही बुढ़िया को पता लगता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया, वह जोर जोर से रोने लगती है और माता छठी माता से बोलती है, हे माँ, मुझसे कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा दी। बोलो माँ, ऐसा क्या गलती हो गया जिसके कारण मेरी गोद सूनी करती। यदि आप मुझे अपना पुत्र वापस नहीं लौटाओगी तो मैं भी इसी नदी में डूबकर मर जाऊंगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया। यह सुनकर बहू दौड़ती हुई पूजा के स्थान पर आती है। देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से पुत्र वियोग में रो रही हैं। बहू को सदमा लग जाता है, जिसके कारण वह बुढ़िया से कहती है, मैंने पहले से ही कहा था, छठ पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो। देखो आज मेरी मांग सुनी हो गई। यह घटना देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग माता छठ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसे इसका बेटा वापस लौटा दो। छठी माता तो दयालु हैं, वह अपने भक्तों की पुकार सुन लेती हैं। इधर पुत्र वियोग में बुढ़िया जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है, तभी अचानक नदी में से एक जोरदार लहर आती है और वह लहर में से बुढ़िया और उसका बेटा पानी से बाहर आ जाते हैं और वह खड़ा होकर अपनी माँ के पास आ जाता है। यह दृश्य देखकर छठ घाट पर मौजूद सभी लोग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपने बेटे को वापस पाकर बुढ़िया खुशी से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और वह बोली, अभी अपने बच्चों व भक्तों का बुरा नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हारे बेटे को नदी में डुबाकर तुम्हारी बहू की आंखों के अज्ञान को पर्दा हटाया।
इसके बाद बुढ़िया की बहू माता छठी की क्षमा याचना करने लगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, इस कलयुग में जो कोई पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत व पूजा पाठ करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।